नमस्कार साथियों, डीसी पाठशाला के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनटीए के द्वारा, जो आपकी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसके द्वारा सीयूईटी का जो आपका नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। सीयूईटी यानी कि जो आपका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो अंडर ग्रेजुएट के लिए है, इसका नोटिफिकेशन एनटीए जारी कर चुकी है। आप ये बात जानते हैं कि पहले जो है वो ऐसा होता था कि आपके मेरिट बेस्ड जो है आपको यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन मिलता था, परंतु अब जो है ये कंपलसरी हो चुका है कि अगर आपको किसी रेगुलर यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आपको जाना है ना, इसके अंदर आपकी कुछ जो है वो सरकारी यूनिवर्सिटी भी हैं और कुछ आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, दोनों सम्मिलित हैं। तो उसके लिए आपको क्या देना पड़ता है, यहाँ पर सीयूईटी का जो आपका एंट्रेंस टेस्ट है वो आपको पास करना होता है। और कहीं ना कहीं मैं ये कहूँ कि आपके जो सपने हैं कि आप जो है वो किसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहो, कईयों का विचार रहता है कि उनको जेएनयू के अंदर जाना है या कईयों का जामिया के अंदर जाने के विचार रहते हैं, तो इस टेस्ट के थ्रू जो है वो अपने इन सपनों को साकार कर सकते हैं, है ना। लेकिन वही वाली बात है, आपको इस चीज को अचीव करने के लिए क्या देना पड़ेगा, एक टेस्ट देना पड़ेगा। तो उससे रिलेटेड जो कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए काफी ज्यादा नेसेसरी है, उसकी बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो आपका पोर्टल है, आप जो एनरोल करवा पाओगे इसके अंदर, वो 27 फरवरी से 26 मार्च तक जो है वो आपका खुला रहने वाला है। और इसी के अंदर साथ में करेक्शन के लिए जो है इसको 28 मार्च को आपका रीओपन करा जाएगा। 28 से 29 मार्च तक आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो। जो आपकी सिटी है, यानी कि जो आपके एग्जाम सेंटर आएंगे, उसकी अनाउंसमेंट 30 अप्रैल 2024 के अंदर जो है वो आपकी कर दी जाएगी। ठीक है। इसके बाद जो आपके एडमिट कार्ड हैं उनकी भी मई के अंदर लगभग दूसरे वीक के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएंगे। साथ में जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो 15 मई से 31 मई के बीच में जो है वो आपके एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। वहीं अगर मैं बात करूं, उसके बाद आपका रिजल्ट होगा। और यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अब तक जो है इसका सीयूईटी का जो आपकी जो साइट हुआ करती थी वो चेंज कर दी गई है। तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि अब ये इसकी साइट ये वाली है ना, जिसके ऊपर आप जो है अपने आप को एनरोल करवाने वाले हैं। वहीं अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें इसके अंदर, तो जो जनरल है उसके लिए 1000 रुपीज है। जब आप अपने आप को एनरोल करेंगे या रजिस्टर करेंगे तो उस समय ये आपको पे करना होगा। साथ में ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के लिए 900 रुपए जो है वो इसके अंदर रखी गई है। और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी या जो थर्ड जेंडर है उनके लिए 800 रुपए जो है इसमें व्यवस्था करी गई है। यहाँ पर साथ में ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, जो हमारे देश से बाहर के, यानी कि जो भारत से बाहर के जो बच्चे हैं, अगर वो इसको देना चाहें तो 4500 की जो है वो व्यवस्था इसके अंदर करी गई है। वहीं पर अगर साथ में अगर एक चीज और देखें, जो एडिशनल आपके सब्जेक्ट होने वाले हैं, तो उनके लिए यहाँ पर आपको बताया गया कि आप एक सब्जेक्ट के लिए जो है वो कितने रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। तो ये ईच सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो आपके क्या दिए गए हैं, इसके अंदर आपको रुपीज जो है वो बताए गए हैं। वहीं अगर हम इस थोड़ा सा जो मोस्ट इंपोर्टेंट मैं कहूँ, जो इसका फॉर्मेट है या जो कुछ इसमें रहने वाला है, उसको अगर देखें तो यहाँ आप जानते हो जो इसके अंदर टोटल सब्जेक्ट हैं आपके 61 सब्जेक्ट्स हैं, है ना। उन 61 सब्जेक्ट्स के अंदर क्या है, आपको इसमें से आपकी 33 लैंग्वेज होने वाली हैं, 13 + 20 है ना। उन 13 लैंग्वेजेस में से आपको कोई एक लैंग्वेज जो है वो क्या रखनी पड़ेगी आपको, आप मिनिमम जो है वहां से आपको एक लैंग्वेज जो है वो अपनी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। वहीं पर आपके 27 डोमेन स्पेसिफिक जो आपके सब्जेक्ट होने वाले हैं। डोमेन स्पेसिफिक की मैं यहाँ बात क्लियर कर दूं, यानी कि जो विद्यार्थी हैं, जैसे कई विद्यार्थी जो आर्ट्स के थ्रू जो है वो 12th करते हैं, कई कॉमर्स के थ्रू और कई साइंस के थ्रू, तो उनके जो सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री होता है या मैथमेटिक्स होता है किन्हीं के पास, या अकाउंट्स है, या जो आपके आर्ट्स के होते हैं उनके पास हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, तो ये उनके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होते हैं, है ना। तो इसके अंदर आपको वो सेलेक्ट करने होते हैं। और साथ में एक आपका क्या होता है, एक जनरल टेस्ट होता है। यहाँ जनरल टेस्ट का जो फॉर्मेट है वो आपका एज इट इज कैसा रहता है, जैसा कंपटीशन के स्टूडेंट्स का रहता है ना। तो लेकिन यहाँ पर देखिए, आप एक चीज देखेंगे कि लगभग 3 फेज में यहाँ हमने इस चीज को डिवाइड करा है। पहला लैंग्वेज था, दूसरा आपका डोमेन स्पेसिफिक है, और तीसरा जो है वो आपका क्या है, जनरल टेस्ट है। यहाँ पे एक बात याद रखें कि जो सभी यूनिवर्सिटीज हैं उनके आपके जो पैमाने हैं, या मैं कहूं जो उनका स्केल है आपके एडमिशन का, वो अलग अलग है। कई यूनिवर्सिटी जो है वो आपको अलाउ कर देंगी अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, जब आप इन दो फेजेस से जो है वो गुजर जाएंगे। वहीं अगर कई यूनिवर्सिटी जो है वो ऐसी हैं जो तीनों फेजेस के टेस्ट में जब आप क्लियर कर जाओगे तभी वो है आपको अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर अलाउ करने वाली है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो कहीं ना कहीं तैयारी जो है वो आपको तीनों के हिसाब से करनी है। वहीं अगर मैं आगे चलूं, देखिए मीडियम ऑफ टेस्ट है, यही वो आपकी 13 लैंग्वेजेस हैं जिसके अंदर आपको जो है वो आपका टेस्ट जो है वो देना होगा। मोड ऑफ द एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं तो कैसा है आपका, अब की बार हाइब्रिड मोड होने वाला है। पेन एंड पेपर प्लस में क्या होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड जो है वो टेस्ट आपका रहेगा। टोटल क्वेश्चंस की बात करी जाए तो 50 आउट ऑफ 40 जो आपका
जो एग्जाम रहने वाला है और जो आपका जनरल एग्जाम होगा उसके अंदर भी आपकी ऐसी व्यवस्था रहेगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। वहीं पर इनमें देखिए जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट के हिसाब से आपका जो टाइम है ये डिफर कर जाएगा, यहाँ बात आप ये याद रखेंगे, है ना। ये कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं आपके स्पेसिफिक हैं जिनके लिए आपको क्या होगा 60 मिनट्स का ड्यूरेशन दिया जाएगा और बाकी सबके लिए आपको 45 मिनट्स जो है वो मिलेंगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, ये आपका वही आपको जितने क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि यहाँ पे देखिए जो आपका जनरल सेक्शन होने वाला है उसमें से 60 में से आपको 50 क्वेश्चंस जो हैं वो क्या होंगे, आपको सही करने होंगे। यहाँ आपको एक बात ध्यान और रखनी है, जब आप एक क्वेश्चन जो है वो सही करते हैं तो आपको 5 नंबर या मैं कहूँ जो 5 प्राप्तांक हैं वो आपको हासिल होंगे, और इसके साथ में अगर आप एक प्रश्न जो है वो गलत कर देते हैं वहीं आपका -1 जो है वो हो जाएगा, ये बात भी आप याद रखेंगे। चलिए, जो ये 3 सेक्शंस में आपका फॉर्मेट रहने वाला है ना, ये आपकी सारी यूनिवर्सिटी है, तो कहीं ना कहीं देखिए ये जो टेस्ट है आपका वो बहुत ज्यादा नेसेसरी रहने वाला है, आवश्यक रहने वाला है, परंतु ये आपके लिए एक तरीके से सही सिद्ध कब होगा, जब आपकी तैयारी बेहतर होगी। अगर आप तैयारी बेहतर तरीके से करेंगे तो आप मनचाही यूनिवर्सिटी या मैं कहूँ जिस विश्वविद्यालय के अंदर आप आना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं, आप उस विश्वविद्यालय का भाग बन सकते हैं, परंतु उसके लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट जो है वो काफी बेहतर देना होगा। तो उसी टेस्ट को मद्देनजर रखते हुए हमारे संस्थान के द्वारा आप सभी की जो प्रिपरेशन है, यानी कि जो आपकी तैयारी होने वाली है, उसका जिम्मा उठाया गया है। तो आप सभी जो है वो हमारे संस्थान के साथ जुड़ सकते हैं अपनी बेहतर तैयारी के लिए। तो आप सभी को आपके आने वाले इस टेस्ट के लिए और जो आपके बोर्ड के एग्जाम्स हैं इन सभी के लिए शुभकामनाएं, और आगे जो है वो हम इससे रिलेटेड जितनी भी आपकी वीडियोस रहने वाली हैं उससे रिलेटेड कंटेंट के साथ आपके साथ जो है वो रूबरू होते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।